नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को फिलॉसफी से कई सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें हम एपिस्टेमोलॉजी और रियलिटी के बारे में पढ़े थे। तो आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि बुद्धि का जो ये एक माया जाल है, जिसके जरिए हम लॉजिक लगाते हैं। तो आज हम लॉजिक को समझने कि लॉजिक कैसे आपको सोचना सिखाता है। कोई चीज़ आप सोचने से पहले सिर्फ उसको सोचते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उस पर आर्गूमेंट करते हैं, इसके बाद अपना निष्कर्ष निकालते हैं। वरना अगर आपके पास ये लॉजिक जैसी चीज़ ना हो कि दो दो चार होता है, तो ये आप लॉजिक के जरिए लगाते हैं, या आपको ये पहले से चीज़ें बताई गई हैं, या आपने इनको एक्सपीरियंस करा है। तो लॉजिक ऐसे ही काम करता है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर नहीं होगी। आप सोच समझ नहीं पाएंगे, ना कुछ अपना इजाद कर पाएंगे, ना आपके अंदर कुछ क्रिएट करने की या इनोवेशन करने की क्षमता पैदा होगी। आप जैसे वो लोग नहीं होते हैं कि बिना किसी चीज़ को जाने हुए जो एक प्रकार से बस मान लेते हैं, जो कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो बस पढ़े उसको समझ लिए, कभी व्हाई हाउ है नहीं समझने का प्रयास करते हैं। तो वही जो चीज़ें होती हैं, ये सब लॉजिक बताता है। लॉजिक बताता है कि इंसान की जो बुद्धि है वो और लोगों से क्यों डिफरेंट है, उसके पास ये कौन सी एक ऐसी तर्क क्षमता है जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। और भी जीव इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास इतना लॉजिक, इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है। और इसी बुद्धि के कारण ही हम लोग ये जो है इंसान इतना पावरफुल है। इंसान इतने लोगों को अपने बस में, कंट्रोल में करे है। एक भगवान के बाद ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है, सबसे ज़्यादा विवेक है, सबसे ज़्यादा लॉजिक है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लॉजिक जो है वो एक प्रकार से सोचने की कला है, जो आपके दिमाग को नई नई चीज़ें नई नई तरीके से एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस देना, किसी चीज़ की गहराई तक जानना। ऐसे नहीं कि बस ये चीज़ हो रही है, मंदिर फलाने बाबा है तो बस चमत्कार मान लीजिए कि भगवान है जो बारिश करते हैं, बिना किसी कोई उस पे कूदे हुए, बिना किसी को इंक्वायरी करे हुए, इन्वेस्टिगेशन करे हुए जब हम चीज़ों को मान लेते हैं, तो बस हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम मुर्दा की तरीके बस जैसा हो रहा है वैसे ही चले आ रहे हैं, बिना कोई क्वेश्चन करे कि ये समाज में ये चीज़ें चली आ रही तो हमको भी वही पालन करना है। तो यही सब जो होता है वो लॉजिक पे बेस्ड होता है। लॉजिक आपको अलग करना सिखाती है, आपके अंदर थिंकिंग पैदा करती है। आप जो चीज़ें चलती हैं उनको सिर्फ मान नहीं लेते हैं, उस पर तहकीकात करते हैं, उसकी गहराई पर उतरते हैं, जिससे आपको एक रीजनिंग मिलती है। और रीजनिंग जो है वो आपको ज़िंदगी में कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार से डील करना है, उसके लिए एक परफेक्ट लॉजिक देता है। परफेक्ट एक डिसीजन मेकिंग क्षमता आपके माइंड में पैदा करता है। हो सकता है कि आपके उस डिसीजन मेकिंग से जो समाज की चीज़ें हैं, बेड़ियाँ हैं, टूटे, उनके रूल कस्टम, उनको दिक्कत पैदा हो, उनकी मोरालिटी को ठेस पहुँचे। पर एक्चुअली में जो लॉजिक है वो आपको एक जीता जागता, ये नहीं आप अंदर से नहीं, बाहर से नहीं सिर्फ खड़े हैं, आप अंदर से जी रहे हैं। आधे लोग अंदर से मर जाते हैं क्योंकि वो कभी सवाल ही नहीं करते, सब लोग वही पालन कर रहे हैं तो वही उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये जो चमचागिरी करना है, अब इस चमचागिरी को आप एक चीज पे ना लीजिए, इसको कई भी तरीके की, आप किसी ही दूसरे के जब स्लेव बन जाते हैं तो स्लेव कैसे बनते हैं, स्लेव ऐसे ही बनते हैं क्योंकि आपने अपना कभी लॉजिक लगाया नहीं, अपनी कभी थिंकिंग पैदा नहीं करी। वही जो रूढ़ी सोच है, वही जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, वही जो लोगों का नजरिया आउटलुक है, उसी में आपको भी ढाल दिया जाता है। तो बस यही लॉजिक है। लॉजिक के तीन पिलर होते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है जो कहता है कि ये हो सकता है कि ये सत्य हो। अब ये थोड़े कि जो सब लोग पालन कर रहे हैं वो सत्य ही हो, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। कि राजू घर पर है तो इसका मतलब ये थोड़े कि राजू घर पे ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो तुम एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि हाँ हो, राजू घर पर है, पर पता नहीं राजू घर पे है कि नहीं घर पे है। अब उस पर तहकीकात करो, आर्गूमेंट करो, तुम क्लेम कर रहे हो तो उस पर जाके देखो है कि नहीं है, अपना रीजन लगाओ कि राजू अच्छा इतनी देर इससे मिला था, अभी तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसका मतलब वो है। अब अगर नहीं है तो वही चीज़ है कि जब आप क्लेम करते हैं, कोई रीजन है कि आप अपने डाउट पे क्लेम करते हैं, जैसा डिकार्ड कहता है
कहता है मैं सब चीज़ों पे तो मैं विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन जो ये मेरा डाउट है इसी पे मेरा एग्जिस्टेंस छुपा हुआ है कि इसका मतलब जो ये रीजन है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तभी तो मैं चीज़ों पे डाउट करता हूँ कि ये सूर्य कहाँ से आया, ये भगवान कहाँ से आया, ये पृथ्वी कहाँ से आई। इसका मतलब कुछ चीज़ है जिससे मैं अपने अंदर थिंकिंग पैदा कर रहा हूँ, रीजन लगा रहा हूँ, तो उसी को हम आर्गूमेंट कह सकते हैं कि राजू पास होगा क्योंकि वो पढ़ रहा है। अब जरूरी थोड़े है कि पढ़ रहा है तो पास ही होगा, हो सकता है ना पास हो। तो एक पॉजिटिव आर्गूमेंट करेगा, एक निगेटिव आर्गूमेंट करेगा, तो यही दुनिया की रीति है। इसी को कहते हैं जो सब लोग भगवान को मानते हैं, सब लोग कहते हैं भगवान है भगवान है। तुमने भगवान देखा है क्या? क्योंकि तुम उस चीज को मान के बैठ गए हो, क्योंकि सब लोग उसी की पूजा करते हैं। हो सकता है वो जो लोग हों वो डर की वजह से कोई ऐसी चीज को अपना सब कुछ त्यागना चाहते हो जिससे वो उससे निर्द्वंद हो जाए, बिना किसी सोच के वो आगे जी सके। कोई ना कोई को अपनी जो उनकी समस्याएं हैं वो अगर वो नहीं देंगे तो वो कैसे जी पाएंगे, उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो अपना अस्तित्व तो बचाने के लिए, ताकि जो भी समस्याएं हो करो तुम अपने माइंड से गलतियां, इसके बाद दोष दे दो कि ये भगवान की इच्छा है, ताकि तुम स्वतंत्र जी सको। और तुम्हारा काम ये है कि जो असाधारण काम होते हैं वो कोई दूसरे पुरुष ही करते हैं, और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो इंसान करता ही नहीं, ताकि तुम आजाद रह सको और तुम अपने अपने हिसाब से वो कर सको। और सारी समस्याएं जो है वो भगवान के ऊपर ठेल दो, पर करी कराई तो तुम्हारी होती हैं। तो अगर जिसमें निश्चय जो एक बहुत बड़ा फिलासफर वो कहता है कि गॉड जो है वो डेथ हो गया, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो अब बताओ, अगर अब गॉड मर जाएगा तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर को समझो कि गॉड है ही नहीं है, तो अब क्या होगा? अब कौन है? तुम्हारी सारी मोरालिटी खत्म हो गई, तुम्हारे सारे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी वो चली गई, जो तुम्हारे चर्च वाले पादरी, तुम्हारे रिलीजन वाले फलाने बाबा धर्म की जो ये राजनीति होती सब चौपट हो गई। अब क्या करोगे? अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो तुम तो एग्जिस्ट कर रहे हो, तो अब कैसे अपना मीनिंग बनाओगे, अपने अस्तित्व को कैसे जानोगे? तो ये सब चीजें लॉजिक से ही संभव होंगी जब उन चीजों की गहराई तक उतरोगे, समझने का प्रयास करोगे। और नहीं समझने का प्रयास करोगे तो ऐसे जैसे 90% जो दुनिया भीड़ में चली जा रही है, बाद में जब भीड़ में जाती है परेशान होती है, उसको दिक्कतें होती हैं, तो फिर ढूंढती है कि यार कुछ चीजें अधूरी हैं, फिर लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, तब तक देर हो जाती है। तो अब जब तुम किसी के गुलाम बनना चाहोगे तभी लोग तुमको गुलाम बन, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डिजायर है, वो इच्छाएं हैं। तुमको लगता है कि हाँ मेरे पास तुमको पैसे का है, तुमको इस चीज का है, तभी तुम किसी के गुलाम बनो। अगर तुम अपनी डिजायर से बाहर आओगे तो तुम कभी गुलाम किसी के हो ही नहीं सकते हो। तो ये चीजें तुमको लॉजिक ही बताएगी, और फिर तुम उस लॉजिक पे अपना क्लू लगा के कुछ कंक्लूड करने का प्रयास करते हो। जैसे कि अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि आग जल रही है, चूल्हा गर्म है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ पकवान बनाया गया हो या कुछ और चीज बनाई गई हो, तभी तो तुम सोच पा रहे हो। और सोच ही नहीं पाओगे तो ऐसे ही मरे मुर्दा की तरीके जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे ही जियोगे, जैसे सब कंज्यूमरिज्म के पीछे भाग रहे हैं कि मैं 8 करोड़ की गाड़ी ले आऊं, 20 करोड़ की गाड़ी ले आऊं, फिर आधे दिखाने के लिए परेशान है, फिर आधों की ईमाई जाती है, दिक्कत परेशानियां झेलते हैं। हो सकता है कंज्यूमरिज्म की तरफ दिन भर मशीन की तरह काम करने पे लगे हैं कोई, ये सब चीजें हैं। तो यही समस्याएं हैं, जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से बर्न हो गई है, वो सब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की रेस में परेशान है, और यही उनकी समस्या का कारण है। तो लॉजिक ही ये बताता है कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, कैसे एक जो मध्यम मार्ग है उस पे जी सकते हैं। तो ये भी तरीके हैं, इन सब चीजों को मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी हम लोग फिलॉसफी के शुरुआती चरण पे, अभी मैं आप लोगों को बहुत ही एडवांस और मेटा एडवांस चीजें बताऊंगा। बस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं अपनी जो थिंकिंग है वो वाइडर लोगों तक पहुंचा सकूं, बता सकूं, और आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो सके, जिससे जो आप इतना परेशान है, टेंशन में है कि जिसको आप सब कुछ समझ बैठे हैं कि यही असली सत्य है, वो असली सत्य है नहीं, शायद वो आपका भ्रम है कि आप इल्यूजन में जी रहे हैं।
बस वही चीज है ना कि सितारों के आगे अभी और भी जहां है। तो अभी आपको जो लगता है कि बहुत बड़ा है, मैं ये पा जाऊंगा तो मेरी जिंदगी का सत्य मिल जाएगा, क्योंकि उस चीज की खोज आपको नहीं है। खोज वो है जो आपको मिला नहीं है। जिस दिन आपको वो चीज मिल जाएगा आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। आज से 10 साल पहले जब आपके पास चीजें नहीं थी तब आप उस चीज के लिए इतना क्रेव करते थे, आज मिल गई तो उसकी वैल्यू करते हैं। कल मोटरसाइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल से चलते हैं, कहाँ पड़ी है पूछ रहे हैं कि 4 दिन शौक होता है, महीने चलाए उसके बाद खड़ी है। तो बस ऐसे ही जिंदगी है, क्योंकि वो चीज तुमको उसको अपनाना चाहते हो, वो तुमसे दूर जा रही, तुम उसको पकड़ना चाह रहे हो। बस यही चीज है जो तुम्हारे अंदर परेशानी पैदा करती है, और इन सब परेशानियों का इलाज लॉजिक ही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब जैसे डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, हम चीजों को ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हैं, जहाँ पे रूल फिक्स होता है कि हम इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। जैसे कि मैं कह दूं सब बफैलो पानी पीती हैं और राजू एक बफैलो है, तो अगर राजू एक बफैलो तो राजू भी पानी पिएगा, सीधी सी बात है। तो ये 100% ट्रू लॉजिक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो फोन के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो फोन है, फोन से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये डिडक्शन के जरिए आप बढ़ रहे हैं, चीजों को डिडक्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, जिससे आपको एक बुद्धि मिल रही कि हाँ ये चीजें इससे संभव है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो अपने चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया के देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। तो अब मैं इंडक्टिव लॉजिक के बारे में बात करता हूँ। इंडक्टिव बताता है कि हम कैसे बॉटम नीचे से ऊपर तक बढ़ते हैं। जो पैटर्न होता है, हम वो जो रूल बनते हैं उनको, जैसे कि रोज 6 ट्रैक्टर निकलते देखते हैं तो इस सेशन में काम ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर रोज 6 ट्रैक्टर जा रहे हैं तो हो सकता है रोज ट्रैक्टर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ट्रैक्टर क्यों जा रहे हैं, ट्रैक्टर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टरों का काम है। तो इससे क्या हो रहा है, आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ काम ज्यादा है इसलिए 6 ट्रैक्टर रोज निकल रहे हैं। अगर एक दिन निकलेगा तो आप समझेंगे कि आप काम कम हो गया है। तो ये इंडक्टिव लॉजिक पैदा करता है आपके अंदर। तो ऐसे ही जो चीजें हैं, लॉजिक ही आपको लड़ना सिखाती है, विध्वंस करना सिखाती है, रिबेलियन बनाती है, क्योंकि लाइफ अब्सर्ड है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने अस्तित्व को ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ उस पे आप एक होप लाइफ कर देते हैं, उस होप में बंधे रहते हैं कि यार ऐसा होगा। तो होप बनी रहती, जिसको लीप ऑफ फेथ बोलता है हेडिंगर। तो ये सब चीजें हैं जिनके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो लीप ऑफ फेथ आपको फेथ पैदा करती कि यार ये होगा ये होगा, लेकिन सोसाइटी उतनी होशियार है कि वो शांत हो जाती है। तो आपके अंदर वो जो डर है, वो लीप ऑफ फेथ है, वही आपको जिंदा रखता है। तब आपका अपना असली अस्तित्व निकल के आता है कि आप एक्चुअली में वो काम करना ही चाहते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तो जब दिखावा रह ही नहीं जाता कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, फिर तुम वही बनोगे। जब तक तुम्हारे अंदर ये लीप ऑफ फेथ जिंदा रहेगा तभी। अगर तुम्हारा फेथ है मर जाएगा, तुम दूसरों से सोचो कि लोग मेरे को होप दें, आशा दें किया, तो फिर तुम बन जाते हो, फिर तुम काम नहीं कर। जब तुम मान ही लेते हो कि नहीं यही में मेरा अस्तित्व है, यही मेरा बीइंग है, यही मेरा समय, यही मुझे करना है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे उसमें खुशी हो चाहे गम हो। अगर पत्थर रोज ऊपर जाता है तो मैं उसको रोज चढ़ाऊंगा, उस पर फल लाऊंगा, उसी में खुश रहूंगा। तो ये सब चीजें हैं ये जो बताती हैं कि आपकी अस्तित्व का क्या वो है, और यही आपके अंदर लॉजिक पैदा करती हैं, सोचने समझने की एक जो आपकी मीनिंग है। जब तक आप अपनी जिंदगी का सार्थकता नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं संभव है। आप ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे सोसाइटियां सदियों से चलती आ रही हैं, और ऐसे ही और इन्हीं जो होते हैं, इन सब लोग जो इस प्रकार के होते हैं वो उसी सोसाइटी में बंधे रहते हैं और कुछ उनका कोई अस्तित्व तो रहता नहीं है। क्योंकि भीड़ के हिस्सा बनोगे तो भीड़ ही जैसे होता है ना कि वो लोग होते हैं जो जमीन पे चल रहे हैं, और अगर तुम ऊपर उड़ना चाहते हो तो हो सकता है कि लोग तुमको कहें कि हाँ ये बेकार है ये है, लेकिन वही है ना, जब वो ऊपर उड़ेगा तो ये जो भीड़ है वो उसको छोटी दिखने लगेगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा नीचे बोलता है वेस्टर्न फिलोसफर है, और उसकी थिंकिंग है जो ये जितने भी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव और ये पादरी और ये जितने धर्म और राजनीति वाले लोग हैं, इन पे उसने जबरदस्त कटाक्ष करा है। तो जब मैं कभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा तो हम इस चीज पे बात करेंगे। अब हम लोग गेसिंग की बात करते हैं, और गेस ऐसे ही डेवलप होते हैं, ऐसे ही आप थिंकिंग को अगर आप समझे नहीं कि आप सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो सब सिस्टम का हिस्सा है, और सिस्टम किस तरीके से कूड़ता करता है वो आपको मालूम ही है। तो विध्वंस वाले लोग ही याद करे गए, चाहे हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे हिस्ट्री में अगर आप देखें तो भगत सिंह की हिस्ट्री लिखी गई, अकबर की हिस्ट्री लिखी गई, इसके बाद अलेक्जेंडर ग्रेट की हिस्ट्री लिखी गई। क्यों लिखी गई? और सब जो भीड़ के चल रहे हैं उनका नाम काहे नहीं आया, वो काहे नहीं कुछ करे? क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क लेना सीखा ही नहीं, जिंदगी में डरते रहे, और उनका डर ही उनको अंदर अंदर से मार गया कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। तो ये सब चीजें जब आप अपने अंदर डर पैदा करेंगे तभी डर आपको खाएगा। वही है ना कि जिसको तुम बहुत बड़ा मान लिए हो वो बड़ी चीज नहीं है। शाकिल अमरोही की दो लाइनें आप लोगों के सामने रखता हूँ कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और मौत आएगी तो मौत आएगी तो करूंगा सारे जहां की सबर, उसके बाद फिर पुराना नगर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, किसके बाद किसको खबर की, उसके बाद क्या। तो जिसको आप बहुत बड़ा मान लिए वो बड़ा है नहीं, ये पूरी दुनिया एक परमानेंट है ही नहीं, ये टेम्पररी है। आज जिसको बड़ा माने हो कल वो आपके लिए छोटा हो जाएगा। बस ऐसे ही है, एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है, आग से ही पैदा हुए हैं और आग में ही जाना है। अगर आप ये जिंदगी में इस तरीके से, अगर आपने जिंदगी में ये समझा कि आप ये फियर है, फियर किस बात का है, कि फियर इसी बात का है कि पैसा नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो जिंदगी भर कहते रहते हैं, लोग तो भगवान राम को भी नहीं छोड़े हैं, तो तुम कौन से बहुत बड़े 30 मार खान हो। तो कभी दुनिया को दिखाने के लिए काम करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा अपने लिए करो। तभी कहता हूँ जो वो लीप ऑफ फेथ है एडिंगर का वो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये चीजें भरी हैं कि यार लोग मेरे को क्या कहेंगे, मेरा को, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम प्रशंसा के लिए काम करोगे तभी तुम्हारी समस्या है। तुम अपने लिए करो, जहां भी हो वहां से कुछ भी करो, प्रयास करो, तभी कुछ संभव हो पाएगा। बस इसी तरीके से जो है, और ये सब चीजें आपको लाजी ही देगी जब आप उस पर जानेंगे, उसकी गहराई तक समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे ज्यादा लाइफ में चलती है, आंगन में मिट्टी फैली है, कुत्ता वहीं है तो कुत्ता ने फैलाई होगी। तो ये लॉजिक तभी संभव जब आप उसमें वाई वेन वेयर और डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक का यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग, और तभी आप सच्चाई को जान पाएंगे। वरना ये जो है, ये समाज, लोग, कस्टम, फैमिली और ये जितने सब लोग हैं, ये आपको अपने सिस्टम में बांधे रहेंगे। आप कभी उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आपकी थिंकिंग, आपका जज्बा, आपका करेज ही आपको बाहर निकाल पाएगा। टेंशन हो सकता है कि यही जो चीजें हैं वो आपको परेशानियां भी दे, दिक्कतें भी दे, लेकिन घबराना नहीं है कि डर के आगे ही आदमी कुछ, जब डर खत्म हो जाएगा तभी असली क्रिएशन होता है। इसीलिए निश्चय कहता है कि क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन जरूरी है। तो जब आप चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, जो चीजें हैं, तभी कुछ आप नया क्रिएट कर पाएंगे। वरना जो भी क्रिएट करेंगे, ये चले हैं क्रिएट करने, तो अगर आप ये सोच के काम करेंगे तो आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। जो करना है लड़िए उससे, जूझिए और प्रयास करते रहिए। जो कोई भी चीज मानव के साहस से बड़ी नहीं है। आप प्रयास करेंगे, आप सफल होंगे। बस प्रयास करना की हिम्मत होनी चाहिए। कभी ये सोच के ना करिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। अगर उनको सुनोगे, मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं अपना जो भी मेरी समस्या है मैं उनसे बाहर निकलना चाहता हूँ, प्रयास करना चाहता हूँ। यहाँ जिनको सुनते हैं वो भी सब यही करके निकले हैं। बस आपके अंदर ये है कि आप मूर्छित बने हुए हैं, आप लड़ना नहीं चाहते। आपको ये लगता है कि मैं ये बोलूंगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरे हुए हैं। आपको ये लगता है कि यहाँ ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। जो बोल रहे हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर बने हैं, वही कौन सा बहुत वो है, पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो बड़ी समाज में वो किसी के सामने झुकते नहीं, अपनी बात रखते हैं। तो आप अपनी बात रखना निडरता के साथ शुरू करिए। आप भी जहाँ हैं वहां से आपकी ग्रोथ होगी और आप आगे निकलेंगे। जिनको को जो बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि उन्हीं का सत्य है, उनको बहुत मालूम है। आप भी पढ़ेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, कोई किसी से कम नहीं है। आपके अंदर ऊबर नीच बनने की क्षमता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ये सुपरमैन, जिसको जर्मन जो भाषा है उसमें निश्चय बोलता है कि एक मैन जो है वो सुपरमैन, ओवरमैन बन सकता है। तो आप इंसान है, इंसान से आपके अंदर जो है एक अपना अस्तित्व बनाने की क्षमता है। बस आप डरिए नहीं, लड़िए।
और लड़ने से ही समस्याएं होंगी। नई नौकरी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और देखिए, लेकिन प्रयास करिए, प्रयास से ही संभव होगा। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना सोचिए, जो सब लोग कहाँ कि ये कर लो वो कर लो, वो सब चीज़ें आपके अंदर शॉर्ट टर्म प्लीजर देंगी। और किसी के सामने इतना भी ना झुकिए कि नहीं, हाँ बिल्कुल उसको भगवान मानने की जरूरत है, कि वो तुमको पैसा कौड़ी दे रहा है तो उसको बस भगवान मान लिए। अपना भी कुछ अस्तित्व बनाइए। एटीट्यूड जरूरी है, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड बोलता है। वो बताता है कि ईगो खराब नहीं होता है, उसके जो ईगो की साइकोलॉजी है वो इसको EDID सुपर ईगो बोलता है। तो सुपर ईगो तभी पैदा होता है जब समाज में, जब वो छोटा होता है, वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको रोकती है, उसके डिजायर उसके कंपल्सन को रोकती है, उसके अंदर जो वो चिढ़ होती है उसी को जब वो समझदार होता है वो बगावत करता है, समाज से लड़ता है, कुछ नया क्रिएट करता है, क्योंकि सदियों से सोसाइटी ने उसको दबाया। और जब वो जान जाता है तभी वो असली चीज को समझ जाता है कि उसका जो ये द्वंद है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तभी वो समाज में आके जो है वो मोरालिटी का पाठ पढ़ने लगता है, या हम कह सकते हैं कि वो सुपर ईगो में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अब वो मोरालिटी को ही अपना धर्म मान लेता है, और वो सोचता है कि अगर मुझे समाज में रहना है तो मुझे समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन समाज भी तो उस प्रकार का होना चाहिए। अब समाज भी उस प्रकार के नहीं है। कुछ भी जो चीजें हैं तो जरूरी थोड़े है कि वो जो बोल रहे हैं वो सब सत्य है। सबका अपना सोचने का नजरिया है। कोई होता है जिसको जिसमें मजा है वो करे, पर वो काम करे जिससे उसको उस चीज में अंदर से वो जिंदा है। ऐसा नहीं कि बाहर से खड़ा है, अंदर से उसके तमाम व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, अंदर से उथल पुथल मचा है, परेशानी झेल रहा है, तो ये भी तो समस्याएं। अब इन सब चीजों से वो कैसे निकलेगा? तो यही सब चीजें हैं। तो वैलिडिटी और ट्रूथ यही बताती है। तो अब हम लोग अगले लॉजिक पे चलते हैं कि वैलिडिटी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर है जब सोसाइटी का नहीं सही है, या कुछ कोई आदमी कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, हो सकता है कि जो तुम ट्रूथ बताना चाहते हो बहुत लोगों को नागुजार गुजरे कि सब गोट उड़ती हैं तो रामू की गोट उड़ती है। अब आप कह दिया जाए कि भैया सब गोट उड़ती हैं तो रामू की गोट उड़ती हैं, हो सकता है उसका स्ट्रक्चर सही हो कि सब गोट उड़ रही हैं, इसका मतलब जो रामू की गोट है वो भी उड़ रही हो। पर एक्चुअली में कंटेंट देखा जाए तो ऐसा थोड़े है कि सब गोट कभी उड़ती हैं। आपको लगता है गोट तो जमीन पे रहती हैं। तो ये वैलिडिटी और ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर तो उसका सही है कि हाँ इस स्ट्रक्चर में चलोगे तो वो चीजें सही हैं, पर अंदर जो कंटेंट है वो जो है वो फाल्स है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो चीज एक्चुअली में सही बताई जा रही है वो हो सकता है कि वो रियलिटी में ना सही हो, लेकिन सब लोग उसको मान लिए हैं तो हमको भी मानना है। बस समस्या ये है। इसी को जो है वो गलत रीजनिंग बोली जाती है, इसी को फिलॉसफी की भाषा में लॉजिकल फैलिसी बोला जाता है, एड होमिनेम बोला जाता है, जहाँ पे हम किसी चीज को जो है टारगेट करते हैं। फिर स्ट्रॉमैन बोला जाता है, जहाँ हम बात को बिगाड़ते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो तो हम ऐसा करेंगे। फिर हम सर्कुलर रीजनिंग लगाते हैं और कंक्लूजन और रीजन के जरिए कुछ कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इमोशन का यूज करके, अपील करके जो है हम वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आजकल की जो मीडिया है, आजकल के जो बड़े बड़े नेता लीडर्स हैं, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े एजुकेशन भू माफिया, और ये जितने स्पीकर मोटिवेशन बने घूमते हैं, सब इमोशन का यूज करके तो मैनुपुलेट करते हैं लोगों को। तुमको लगता है कि नहीं ये तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, बाद में इनको देखते हो कोई कहीं पीट रहा है, कोई अपने घर में कला मचाए पड़ा है। तो ये सब चीजें आप समझिए। भगवान मानने किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कोई है नहीं, मरना सबको है। अगर मरना ना होता तो आदमी जो है वही अपने को भगवान मान के बैठ जाता। इसी ने भगवान ने एक सिस्टम बनाया कि जो इस धरती पे आए वो जाएगा, ताकि उसका जो घमंड है, जो उसका ईगो है, जो उसको मैं लगता है, वो धीरे धीरे जब हूँ में परिवर्तित हो जाता है। तो बस वही चीज है। और हूँ बहुत जरूरी है। मैं रहेगा तो वो हमेशा ईंधन में रहेगा, और ईंधन उसकी तभी तक रहती जब तक शरीर में ऊर्जा रहती है। जब तक वो कुछ क्रिएट कर सकता है तभी उसको क्रिएशन का ही घमंड है कि मैं कुछ क्रिएट करूंगा। और जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती तो वो कुछ क्रिएट करने लायक नहीं रह जाता है। तो इसको भी समझना है। जब मैं फिलॉसफी ऑफ बीइंग पे बताऊंगा, और भी बड़े बड़े जो फिलॉसफर हैं, हेडिंगर है,
निश्चय की फिलॉसफी है, इसके बाद सोरेन किरकेगार्ड की फिलॉसफी है, अल्बर्ट कामस की। तब मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जैसे कुछ प्रैक्टिकल लॉजिक में देखते हैं कि कुछ कहते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आया है पर मीटर भी नॉर्मल दिखा रहा है, यूनिट भी सेम है। हो सकता है ये सब चीज़ें ऊपर ऑफिस में अगर कोई एरर हो जाए, कैलकुलेशन में कोई एरर हो जाए, कैलकुलेटर में कोई एरर हो जाए, तो ये भी तो एक एलिमिनेट करने का लॉजिक है। लेकिन लॉजिक को आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे। हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब चीज़ें जब आएंगी तभी लॉजिक तो संभव होगा। तो लॉजिक ऐसे ही काम करता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में लगा के देखें तो लॉ में आप आर्गूमेंट करते हैं, जो एक पक्ष होता है वो अपने केस का एविडेंस रखता है, अपने स्ट्रक्चर देता है, दूसरा अपने स्ट्रक्चर देता है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ करते हैं जो हम लोग एविडेंस में पढ़ते हैं। ऐसे जीएस में हम इलिमिनेट करके लॉजिक लगाते हैं। यूट्यूब में आप कैसे शॉर्ट वायलर हो, कैसे हुक रिटेंशन, कैसे पैटर्न को एनालिसिस करा जाए। तो ये जो आपकी मास्टरी है ये आपको लॉजिक ही सिखाता है। तो लॉजिक जिंदगी का आधार है जो आपके मस्तिष्क को दूसरों से अलग करता है, जिससे आपके जो विचार है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी थिंकिंग है, उसमें भी डिफरेंस क्रिएट होता है। जो सिस्टम से हो सकता है अलग हो, फैमिली के स्ट्रक्चर से अलग हो, रिचुअल कस्टम से अलग हो, आपके सोचने का, आपके क्रिएशन का, आपके आउटलुक का, आपके बिहेवियर का, आपके एटीट्यूड को अलग करता है। तो लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लॉजिक नहीं मानेंगे तो भीड़ में तो सब एक जैसे ही दिखेंगे। तो अगर भीड़ से अलग होना होगा तो लॉजिक लगाना होगा। और अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप कभी किसी के गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ सही होगी, जो आपके माइंड में कन्विंस करेगी, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है उन पे एक जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तभी जो है वो आप चीज़ों को अपने हिसाब से जिएंगे। आप अंदर से खुश रहेंगे। आप ये के नहीं लगेगा कि मेरे को, मैं किसी का स्लेव हूँ या मेरे को कोई यूज कर रहा है। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी फिलॉसफी विद देसी स्टाइल अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। अब मैं अगले वाले टॉपिक में आप लोगों को ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ब्यूटी आपकी जिंदगी में क्या है, किसको आप ब्यूटी मानते हैं और ये ब्यूटी क्या है, कैसे ये अपनी तरीके अट्रैक्ट करती है, क्या ये एक मैग्नेटिज्म का रोल प्ले करती है या एक पावर है, क्या है। इन सब चीज़ों पे गहराई से उतरेंगे तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।